तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश के विवर्तन की, कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इसका उपयोग जो है वो कहां पर किया जाता है। तो जैसा कि लाल मेरा हम लोग जानते हैं कि हम लोग कमरे के अंदर बैठे हों या कहो कमरे के भीतर बैठे हों और रोड पर जो है रोड शो चल रहा है, कौन सा, कि वही वाला, बारात जा रही है और हो रहा कि आज मेरे यार की शादी है। तो आप देखेंगे कि वो जो ध्वनि बाहर की है बैंड बाजे वाली और मेरे यार की शादी है वो तुमको अंदर सुनाई देगी। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि हम रूम के अंदर बैठे हैं या किसी दीवार के पास खड़े हैं, तो दीवार के एक साइड में हम खड़े हैं और एक साइड में जो है आपको आपका फ्रेंड या आपका भाई पुकार रहा है, तो आप देखेंगे लाल मेरे कि आपको उसकी आवाज यानी कि ध्वनि सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि का किसी अवरोध से हो करके मुड़ जाना या कहो कि छिद्रों से गुजर के फैलना यानी कि यूं मुड़ना, इस प्रक्रिया को हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन। अब अवरोध, अगर इसमें अवरोध की बात करें तो जैसे कि हमारे दरवाजे हैं और आपके खिड़कियां इत्यादि उस ध्वनि के मार्ग में अवरोध का काम करेंगे। तो हम बच्चा इस प्रकार क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि जो है वो क्या हुई? ये अवरोध से क्या हुई? मुड़ी। क्या हुई? मुड़ी। और मुड़ने की इस घटना को हम क्या कहेंगे बच्चा? ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। अब इस प्रकार अगर हम देखें तो जो प्रकाश है, प्रकाश में भी ठीक ऐसे ही विवर्तन की घटना होती है, यानी कि प्रकाश तरंगों में भी विवर्तन की घटना होती है। तो बच्चा अभी आपने देखा था कि जो ध्वनि थी वो क्या हो रही थी? मुड़ रही। और हम कंपेयर कर रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रकाश का। तो इस प्रकार प्रकाश के लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि जब प्रकाश किसी अवरोधक अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर, जब प्रकाश किसी अवरोधक, अवरोध दरवाजा या दरवाजे के छिद्र मतलब होल या फिर खिड़कियां, तो क्या होता है कि छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ता है। एक बार पुनः हमने क्या कहा बच्चा? कि जब प्रकाश किसी छिद्र के क्या होता है? किनारों पर आंशिक रूप से क्या होता है? मुड़ता है। तो बस इसी मुड़ने की घटना को ये बच्चा क्या कहते हैं? या ये कहो कि तब यह घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है, या यूं कहो सीधे सीधे बच्चा विवर्तन कहलाती है। तो लाल मेरा विवर्तन क्या है? कि जब प्रकाश किसी अवरोधक अथवा, या कहो कि जब प्रकाश किसी अवरोध या फिर या अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से क्या होता है? मुड़ता है। मुड़ने की यह घटना जो है लाल मेरा क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है, जैसा कि हम फिगर में दिखा रखे हैं। अब ऐसे सोचो कि ये कोई लाइट रे है। कैसी बच्चा? लाइट रे। और ये जो है इस प्रकार जा रही है। क्या हो रही? इस प्रकार से जा रही है। और यहां समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये खिड़की है। ये खिड़की है भाई, प्रकाश ऐसे ही देखिए बच्चा, इस प्रकार से ये लाइट रे जा रही है, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया? एक स्लिट मान लिया या यूं कहो छिद्र कर दिया। अब इससे प्रकाश क्या होता है? निकलता है। और निकलेगा तो आप देखेंगे ये सबसे पहले तो यहाँ पर इस प्रकार निकलेगा। फिर बच्चा तुम देखोगे कि ये जैसे जैसे निकलता है तो ये यूं इस प्रकार से इसका कुछ शेप हो जाता है। इस प्रकार से इसका बच्चा क्या शेप हो जाता है। तो उसी का देखिए हमने ये डायग्राम यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है बच्चा, ये दिखा रखा है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या समतल फॉर्म में आ रहा था, तो बच्चा क्या बना? समतल तरंगाग्र बना। क्या बना? समतल तरंगाग्र बना, ठीक है। और इधर से ये हमने क्या प्रेजेंट किया है? क्या बेलनाकार तरंगाग्र को प्रेजेंट किया। तो हमने क्या कहा कि जब प्रकाश किसी अवरोधक अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंशिक रूप से क्या होता है? मुड़ता है।
मुड़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं लाल मेरा, विवर्तन कहते हैं। क्या डियर कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। और ये हेडिंग डाल के प्रकाश की विवर्तन, ये इतना लिख करके ये फिगर बना देना। अब बच्चा ये जो प्रकाश का विवर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का डियर होता है, दो प्रकार का। नंबर एक फ्रेनल विवर्तन, क्या होता है, फ्रेनल, या फिर इंग्लिश में क्या बच्चा कहते हैं, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। उसके बाद में फ्रॉनहोफर या फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम बात करेंगे डियर फ्रेनल विवर्तन, यानी कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। कि फ्रेनल यानी कि फ्रेजनल विवर्तन, कि यदि रेखा छिद्र, रेखा छिद्र, या फिर बच्चा क्या कहो, या फिर अवरोधक, रेखा छिद्र कहो भाई, ये जो यहाँ पर अभी छिद्र देखा था तुमने, तो या तो कहो रेखा छिद्र या अवरोधक, तथा हमने कहा भाई कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा, और पर्दे, क्या, और पर्दे, या यूं कहो कि यदि रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा क्या हो, परिमित दूरी पर हो, तब विवर्तन को बच्चा क्या कहते हैं, फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। तो फ्रेनल विवर्तन क्या है कि यदि रेखा छिद्र या अवरोध से प्रकाश स्रोत व पर्दा क्या हो, परिमित दूरी पर हो, या क्या क्या कहो बच्चा, सीमित दूरी पर हो, तब इसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेजनल विवर्तन यानी कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो, यदि रेखा छिद्र, रेखा छिद्र मतलब स्लिट, तो रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा अनंत दूरी पर स्थित हो, कहा बच्चा, अनंत, या हमने कहो क्या कहो, असीमित दूरी पर स्थित हो, तब जो विवर्तन होगा बच्चा वो कौन सा विवर्तन होगा, फ्रॉनहोफर, या फ्रॉन, कुछ लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर, या कहो फ्रॉनहोफर हॉफर विवर्तन होगा, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। अब यहाँ पर बच्चा देखिए, तो पर्दा और प्रकाश, तुम्हारा जो छिद्र है और पर्दे के बीच की दूरी क्या लाल हमने दिखा रखी है, सीमित है, जबकि यहाँ पर देखिए डबल लेंस लगा है, ये पर्दा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो दूरी ले रखी है वो बच्चा क्या ले रखी है, अनंत ले रखी है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं क्या, कि जब प्रकाश कहाँ, अवरोध या फिर छिद्र के तीक्ष्ण किनारों पर आंतरिक रूप से मुड़ता है, तब मुड़ने की इस घटना को डियर क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक फ्रेनल विवर्तन, नंबर दो फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, यदि रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा परिमित दूरी या सीमित दूरी पर हो, तब प्राप्त विवर्तन को फ्रेनल विवर्तन कहते हैं। अब देखो, जो फ्रेनल विवर्तन का बच्चा उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो फ्रेनल विवर्तन का उपयोग जो है बेलनाकार तरंगाग्र या गोलीय तरंगाग्र में करते हैं। किसमें करते हैं, तो बच्चा हमने कहा फ्रेनल विवर्तन का प्रयोग जो है बेलनाकार तरंगाग्र या फिर गोलीय तरंगाग्र में करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें फ्रॉनहोफर विवर्तन, तो यदि रेखा छिद्र या अवरोधक से प्रकाश स्रोत व पर्दा अनंत दूरी पर, यानी कि कहा, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर क्या हो, वो स्थित हो, तब विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं। और ये बच्चा जो फ्रॉनहोफर विवर्तन है, इसका उपयोग हम लोग समतल तरंगाग्र में करते हैं। डियर किसमें करते हैं, समतल तरंगाग्र में करते हैं। अब बच्चा अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हेडिंग डाल देना प्रकाश का विवर्तन, ये पूरा लिख के या फिगर बना देना, ठीक है। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक फ्रेनल विवर्तन, ये इतना लिख देना, फिर ये बच्चा फिगर बना देना, और उसके बाद में फ्रॉनहोफर विवर्तन डाल के ये इतना लिख देना है और ये वाला फिगर बना देना, ये आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।